यह विश्व प्रपंच रूपिणी जगन्मोही माया जिनके आश्रित है वे रामचंद्र जी ऐसा कह उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। परम प्रिय देवियों और सज्जनों, मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज श्री वेद व्यास रचित अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड के 7वें सर्ग की कथा है। कथा है मारीच वध और सीताहरण। पिछले अध्याय में हमने कथा सुनी थी कि रावण मारीच से मिलकर आया था और मारीच को सोने का हिरण बनने की सलाह दी थी। आगे की कथा है। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर श्री रामचंद्र जी ने भी रावण का सारा षड्यंत्र जानकर एकांत में श्री जानकी जी से कहा। आज की कथा है मारीच वध और सीताहरण। हे सीते, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सुनो। हे शुभे, रावण तुम्हारे पास भिक्षु का रूप धारण कर आएगा, अतः तुम अपने ही समान आकृति वाली अपनी छाया को कुटी में छोड़कर अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मेरी आज्ञा से वहाँ अदृश्य रूप से 1 वर्ष रहो। तदंतर रावण के मारे जाने पर तुम मुझे पूर्ववत पालोगी। रामचंद्र जी के वचन सुनकर सीता जी ने वैसा ही किया। वे मायामयी सीता को बाहर कुटी में छोड़कर स्वयं अग्नि में अंतर्धान हो गईं। तब उस माया सीता ने मायामय मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी से के पास आकर हंसते हुए बड़ी नम्रता से कहा, हे राम, यह रत्न विभूषित विचित्र सुवर्ण मृग देखिए। अहो, इसके शरीर में कैसे अद्भुत बिंदु हैं और यह कैसी निर्भरता से विचर रहा है। हे प्रभु, आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिए। यह सुंदर हरिण मेरा क्रीड़ा मृग होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह अपना धनुष उठा लिया और जाते समय लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम प्राण प्रिया सीता को यत्न पूर्वक रक्षा करना। वन में बड़े मायावी भयंकर राक्षस विचर रहे हैं, अतः तुम अनिंदिता साध्वी सीता को बहुत सावधान रहकर रक्षा करना। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देव, यह मृग रूपधारी मारीच है, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि भला मृग ऐसा कहाँ हो सकता है। श्री रामचंद्र जी बोले, यदि यह मारीच है तो इसमें संदेह नहीं, मैं इसे अवश्य मार डालूंगा, और यदि मृग ही है तो सीता का मन रखने के लिए ले आऊंगा। मैं अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृग को बांध कर लिए आता हूँ। तब तक तुम सीता की रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना। यह विश्व प्रपंच रूपिणी जगन्मोही माया जिनके आश्रित है वे रामचंद्र जी ऐसा कह उस माया मृग के पीछे दौड़ते चले गए। वे निर्विकार चिदात्मा और सर्वव्यापक होकर भी उस मृग के पीछे दौड़े। इससे यह वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि भगवान हरि बड़े भक्तवत्सल हैं। भगवान सब कुछ जानते थे, तथापि सीता जी को प्रसन्न करने के लिए वे मृग के पीछे गए।
नहीं तो पूर्ण काम आत्मज्ञ भगवान राम को मृग अथवा स्त्री से क्या काम था। वह मृग कभी तो पास ही दिखलाई देने लगता, कभी एक क्षण में ही दूर भागकर छिप जाता, फिर बहुत दूरी पर दिखलाई देता। इस प्रकार वह रामचंद्र जी को बहुत दूर ले गया। तब रामचंद्र जी ने यह निश्चय पूर्वक जानकर कि यह राक्षस ही है, इस मृग रूप राक्षस को एक बाण छोड़कर भी बींध डाला। बाण के लगते ही मारीच अपना पूर्व रूप धारण कर लोहू भरे मुख से पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह रक्तमय राक्षस राम की सी बोली में यह कहता हुआ कि हे महाबाहो लक्ष्मण, मैं मारा गया, मेरी शीघ्र ही रक्षा करो, पृथ्वी पर गिरा। मरण समय में जिनके नाम का स्मरण करने से यज्ञ जन भी जिनमें लीन हो जाते हैं, उन्हीं हरि को देखते देखते उन्हीं के हाथ से मरे हुए उस राक्षस के विषय में तो कहना ही क्या है। उसके शरीर से निकला हुआ तेज सबके देखते देखते ही श्री राम जी में समा गया। यह देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, अहो, इस मुनि जन हिंसक पापी निशाचर ने कैसे कैसे कुकर्म किए हैं और फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की। निसंदेह यह श्री रघुनाथ जी की ही महिमा है। राम के बाण से बींधे जाने पर यह पहले से ही भय से अपना सब गृह और धन आदि छोड़ रामचंद्र जी के स्मरण में लगा हुआ था। निरंतर राम का ध्यान करके इसके सारे पाप नष्ट हो गए थे तथा अंत में यह राम को देखते देखते उन्हीं के हाथों से मारा भी गया। इसलिए इसने राम ही को प्राप्त कर लिया। जो श्री राम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे ब्राह्मण हो या राक्षस, पापी हो या धार्मिक, परम पद को ही प्राप्त होते हैं। परस्पर इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण स्वर्ग को चले गए। तब रामचंद्र जी ने सोचने लगे कि इस अधम राक्षस ने मरते समय मेरी सी बोली में ही हा लक्ष्मण कहकर प्राण क्यों छोड़े। इन मेरे से वाक्यों को सुनकर सीता जी की क्या दशा होगी। इस प्रकार चिंता करते हुए राम बड़ी दूर से लौटे। इधर सीता ने दुरात्मा मारीच का शब्द सुनकर अत्यंत भय और दुख से व्याकुल हो लक्ष्मण से यूं कहा, लक्ष्मण, तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई राक्षसों से कष्ट पा रहे हैं। क्या तुम अपने भाई का हा लक्ष्मण यह वाक्य नहीं सुनते। लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवी, यह वाक्य श्री रामचंद्र जी का नहीं है, किसी राक्षस ने मरते मरते ये वचन कहे हैं। जो राम जी क्रोधित होने पर एक क्षण में संपूर्ण त्रिलोकी को भी नष्ट कर सकते हैं, वे देव वंदित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल सकते हैं। तब सीता जी ने नेत्रों में जल भरकर क्रोध पूर्वक लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए कहा, रे लक्ष्मण, क्या तू अपने भाई को विपत्ति में पड़े देखना चाहता है। अरे दुर्बुद्धे, मालूम होता है तुझे राम का नाश चाहने वाले भरत ने ही भेजा है। क्या तू राम के नष्ट हो जाने पर मुझे ले जाने के लिए ही आया है, किंतु तू मुझे नहीं पावेगा। देख, मैं अभी अपने प्राण त्याग देती हूँ। राम तुझे इस प्रकार पत्नी हरण के लिए उद्यत नहीं जानते हैं। राम के अतिरिक्त मैं भरत या तुझे किसी को भी नहीं छू सकती।
ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओं से छाती पीटती हुई रोने लगी। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मण जी ने अति दुखित हो अपने दोनों कान मूंद लिए और कहा, हे चंडी, तुझे धिक्कार है, तुम मुझे ऐसी बातें कह रही हो? तुम मुझे ऐसी बातें कह रही हो, इससे तुम नष्ट हो जाओगी। ऐसा कह लक्ष्मण जी सीता जी को वन देवियों को सौंपकर दुख से अत्यंत खिन्न हो धीरे धीरे राम के पास चले। इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षु का वेश बना दंड कमंडलू के सहित सीता के पास आया। सीता ने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक उसका पूजन कर कंद मूल फल आदि देकर स्वागत करते हुए कहा, हे मुने, ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। अभी थोड़ी देर में ही मेरे पति देव आते होंगे। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिए, वे आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेंगे। भिक्षु बोला, हे कमल लोचने, तुम कौन हो? तुम्हारे पति कौन है? हे अनघे, इस राक्षस सेवित वन में तुम क्यों रहती हो? हे कल्याणी, ये सब बातें बताओ, तब मैं तुम्हें अपना सारा वृतांत सुनाऊंगा। सीता जी बोली, हे भिक्षु, श्री राम महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र सर्व सुलक्षण संपन्न राम हैं। मैं जनक नंदिनी सीता जी उन्हीं की धर्म पत्नी हूँ। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है, वह अपने भाई का अत्यंत स्नेही है। हम दोनों के साथ श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से 14 वर्ष दंडकारण्य में रहने के लिए आए हैं। अब मैं आपके विषय में जानना चाहती हूँ, आप भी तो मुझे अपना परिचय दें। भिक्षु बोला, मैं पुलस्त्य नंदन विश्वा का पुत्र राक्षस राज रावण हूँ। मैं तुम्हें पाने की इच्छा से संतप्त हूँ, अतः इस समय तुम्हें अपनी राजधानी ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। उस मुनि वेशधारी राम से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मुझसे प्रेम करो और इस वनवास के दुखों से छूटकर मेरे साथ नाना प्रकार के सुख भोगो, नाना प्रकार के भोग भोगो। उसके ये वचन सुनकर सीता जी ने कुछ डरते हुए उससे कहा, यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो श्री रामचंद्र जी तुझे नष्ट कर देंगे। जरा ठहर तो, भाई के सहित श्री रामचंद्र जी अभी आते होंगे। मेरे साथ कौन बल का प्रयोग कर सकता है? क्या सिंह पत्नी के साथ खरहा भी बल प्रयोग कर सकता है? राम जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर तू अभी पृथ्वी तल पर सोवेगा। सीता जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने क्रोधाकुल हो अपना महापर्वताकार रूप दिखलाया, जिसके 10 मुख और 20 भुजाएं थीं तथा जिसकी काले मेघ के समान आभा थी। उस भयंकर रूप को देखकर वन देवियां और वन्य जीव भयभीत हो गए। तब रावण ने सीता जी के पैरों के नीचे पृथ्वी को नखों से खोदकर उन्हें अपने हाथों से उठा लिया और रथ में डालकर आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय सीता जी अति भयभीत चित्त होकर दीन दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखती हुई हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर रोने लगी। सीता जी का वह आर्त क्रंदन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंच वाला पक्षी श्रेष्ठ जटायु पहाड़ की चोटी से उठा और बोला, अरे ठहर ठहर, यज्ञ के मंत्र पूत पुरोडाश को ले जाने वाले कुत्ते के समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्री रघुनाथ जी की भार्या को तूने तपोवन से तू कौन लिए जाता है? सूने तपोवन से तू कौन लिए जाता है?
जटायु ने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंच से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और अपने पंजों से घोड़ों को मारकर उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब रावण ने सीता जी को छोड़कर अपना खड्ग निकाला और झुंझलाकर मतिमान जटायु के पंख काट डाले। पंख कट जाने से पक्षीराज जटायु अधमरे होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर तुरंत ही रावण सीता जी को दूसरे रथ पर चढ़ाकर चलता बना। उस समय वह सीता किसी रक्षक को न देखकर बार बार राम राम को पुकारती हुई रो रो कर कह रही थी, हा राम, हा जगन्नाथ, क्या आप मुझ दुखिनी को नहीं देखते? हे राघव, आपकी भार्या को राक्षस लिए जाता है, आप छुड़ाइए। हा महाभाग लक्ष्मण, मुझ अपराधिनी की रक्षा करो। हे देवर, मैंने तुम्हें बाग बाण मारे थे, मुझे क्षमा करना। सीता जी के इस प्रकार रुदन करने से राम के आने की आशंका करता हुआ रावण उन्हें लेकर वायु के समान अति तीव्र वेग से चलने लगा। इस प्रकार आकाश मार्ग से जाते हुए नीचे की ओर देखती हुई कमलानना सीता जी ने एक पर्वत शिखर पर 5 वानरों को बैठे देखा। यह देखकर उन्होंने अपने आभूषण आदि उतारकर अपने दुपट्टे के टुकड़े में बांधे और ये राम को मेरा समाचार सुनावे इस अभिप्राय से पर्वत पर फेंक दिए। तदंतर रावण ने समुद्र पार कर लंका में पहुंचकर उन्हें अपने अंतःपुर के एकांत देश अशोक वन में रखा और राक्षसियों से घेरे रख कर मात्र बुद्धि से उनकी रक्षा करने लगा। उस स्थान में अति कृश और दीन वदना सीता जी सब प्रकार का श्रृंगार छोड़कर दुख के कारण शुष्क वदन और अत्यंत विवल होकर हा राम ऐसा विलाप करती हुई राक्षसों के बीच में रहने लगी। दुखेन शुष्य ददानि विहला हा राम रामेति विलप्यमाना सीता स्थिति राक्षस वृंद मध्य। सिया राम की जय। जय सिया राम जी।